स्वामी जी, आपने ओशो की जो 108 विधियाँ थीं, आपने अपना क्रिएशन उनमें कुछ जोड़ा है? कुछ और अपने ओर से कोई ध्यान की विधि बनाई है जिसके लिए आप? मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा कि मैंने कुछ खोजा है। ओशो ने ही सब हमें उपहार के रूप में दिया है। मैंने 2.5 साल तक मेहनत कर कर उनके साहित्य में से वे विधियाँ चुन ली हैं जो यहाँ वहाँ बिखरे हुई थी। तो मैं उन विधियों का शिविरों में प्रयोग करवाता हूँ ताकि लोगों को एक नया स्वाद मिले। और ये विधियाँ इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, और आप हैरान होंगे सुनकर कि 1 मिनट में भी एक संपूर्ण ध्यान की विधि हो सकती है। तो ओशो के ऐसे ध्यान के प्रयोग हैं जो सिर्फ 1 मिनट अगर आपके पास है तो आप एक कंप्लीट ध्यान प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लाफिंग मेडिटेशन, तो आप 1 मिनट करो तो वो कंप्लीट ध्यान है। दूसरा है हमिंग, तो आप हमिंग अगर 1 मिनट भी करते हैं तो कंप्लीट ध्यान प्रयोग है। तीसरा, आप विचारों को देखें, विचारों के प्रति साक्षी हो जाए। नहीं, सांस के प्रति साक्षी हो जाना विपश्यना है, विचारों के प्रति साक्षी होना दूसरा ही ध्यान का प्रयोग है। और एक ध्यान का प्रयोग है कि आप चलते चलते रुक जाएं, स्टैच्यू हो जाए। हाँ, स्टैच्यू हो जाए, स्टॉप हो जाए, फ्रीज हो जाए, तो वो एक कंप्लीट ध्यान की विधि है। दूसरा ध्यान का प्रयोग है कि चलते चलते अपने को प्रश्न पूछें कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ, और रुक जाए, तो वो ध्यान का प्रयोग है। फिर है चलते चलते गिव ए गुड जर्क टू योर बॉडी, अपने शरीर को पूरी तरह पैर से अंगूठे से लेके सिर तक एक कंपन पैदा कर लें। तो इससे क्या होगा, 1 मिनट में हम जैसे विचारों में उलझे हैं, कहाँ के कहाँ खो गए हैं, जैसे ही हम कंपन करते हैं, बॉडी को जर्क देते हैं, तो हम अभी और यहीं मौजूद हो जाते हैं। और ध्यान का अर्थ है अभी और यहीं मौजूद हो जाना। तो चाहे वो स्टैच्यू के द्वारा, चाहे आप गुड जर्क के द्वारा, अगर आप उसी पल में आ जाते हैं जो कि वर्तमान का पल है, तो आप ध्यान में आ जाते हैं। फिर मेहर बाबा की एक विधि है, गैजिंग एट द रूफ ऑफ द टॉप, सीलिंग को देखना बिना आँख को झपके, जिसके द्वारा मेहर बाबा समाधि को पाए थे। तो उसका भी मैं प्रयोग करवाता हूँ। फिर नासाग्र दृष्टि ध्यान है, नाक के अग्रभाग को देखना, जो कि हजारों साल पुरानी विधि है जिसको ओशो ने समर्थन दिया है। तो ये ध्यान प्रयोग भी मैं करवाता हूँ। फिर है निश्चल ध्यान योग, जिसमें हाँ माँ के गर्भ में जैसे बच्चा होता है, उसी पोस्चर में अगर हम कुछ समय रुक जाते हैं, जैसे नमाज पोस्चर में, तो निश्चल ध्यान योग में हमारा जो मन है वो कंपित मन अडल और स्थित हो जाता है एक ही स्थान पर। तो ऐसी विधियों का मैं प्रयोग करवाता हूँ, जो कि करीब 65 विधियाँ हैं, और इसके द्वारा लोगों को बहुत ही लाभ हो रहा है। मैं पहले विधि बताता हूँ, फिर उसके नुकसान और फायदे दोनों बताता हूँ, कब करना है, कितने समय करना है, कैसे करना है, उसका डेमो दिखाता हूँ। और ध्यान प्रयोग के बाद मैं लोगों से प्रश्नोत्तरी के रूप में उनके प्रश्नों को उकसाता हूँ और उसका भी समाधान उसी वक्त कर लेता हूँ, ताकि उनके पास एक बहुत ही क्लियर विज़न हो जाए कि ध्यान क्या है। तो आप किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मैं ओशो के छुपे हुए रत्नों को जनमानस तक लेने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि ओशो ने हमें ध्यान के रूप में अनेक रत्न दिए हैं, जो कि अभी तक जनमानस तक पहुँचे नहीं हैं। मेरा ये श्रम है कि वो आप पूना आश्रम में तक पहुँचे हैं। आई एम सॉरी, आप पूना आश्रम में रहे, आप दिल्ली जैसे धाम में भी हैं, आप ओशो धारा भी आपने देखी है। बिल्कुल। ये काम एक बड़ा संस्थान बना के किया जा सकता है, या एज ए इंडिविजुअल आप खुद ही अकेले कर सकते हैं? मैंने एक संस्था का निर्माण किया है। जैसे ही ओशो ने अपना शरीर छोड़ा, 19 जनवरी 1990 को ओशो ने शरीर छोड़ा, उसके 2 महीने बाद ही मैंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है ओशो आनंद अभियान। मेरे जितने भी आयोजन होते हैं, शिविरों का संचालन होता है या शिविरों का आयोजन होता है, या पिकनिक, एक दिन के उत्सव होते हैं, ज्ञान कीर्तन, और ऐसे जो भी आयोजन होते हैं, वो सब ओशो आनंद अभियान के बैनर के नीचे होते हैं। तो ओशो आनंद अभियान कोई प्रॉफिटेबल संस्था नहीं है जिसमें सिर्फ शेयरिंग यूज इसका लक्ष्य है।
ओशो को सही माने में, सही परिप्रेक्ष्य में जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, यही उसका एकमात्र लक्ष्य है। मैं उसका स्थापक भी हूँ, संचालक भी हूँ, और कई मित्र इससे जुड़े हुए हैं। और हर एक महीने एक कार्यक्रम इस ओशो आनंद अभियान के बैनर के नीचे होता रहता है। तो आज तक करीब 130 ध्यान शिविरों का संचालन हुआ है और 125 शिविरों का आयोजन हुआ है। इसके उपरांत वन डे इवेंट जिसको कहते हैं, वन डे सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं, वन डे मीटिंग जिसको कहते हैं, ऐसे भी असंख्य सैकड़ों की मात्रा में आयोजन बम्बई में हुए हैं। और मैंने एक संकल्प किया है कि ओशो को कभी भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना, आजीविका के लिए ओशो का इस्तेमाल नहीं करना है। एक गुरु सेवा के रूप में जो कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में जो दे सकें उनको, वो उनको देना है। तन मन धन से ओशो आनंद अभियान इस काम में लगा हुआ है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक जरा कम रखता हूँ। उसकी वजह है कि आज की तारीख में जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं, चाहे वो सीडी और पुस्तक बेच रहे हों, चाहे ध्यान करवा रहे हों या समाधि लगवा रहे हों, ठीक है, अच्छी खासी उनकी फीस है, नो डाउट उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो मनी तो इन्वॉल्व है। चाहे आप इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी करें या संस्था बनाकर करें, कितनी भी बड़ी समाज सेवा आप करें, बिजनेस ऑलवेज हैव बीन ए पार्ट ऑफ इट। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग आजीविका के लिए नहीं करेंगे? अगर आपके कोई कार्य करने से 10 लोगों की आजीविका चलती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई भी मैं नहीं समझता हूँ। नहीं, तो इसको थोड़ा और क्लियर करने का मतलब कैसे? नहीं, मनी एज ए ग्रेट एनर्जी पावर। हाँ, अर्थ सत्ता को मैं इग्नोर भी नहीं करता हूँ। हाँ, और मैं उसका महत्व जानता हूँ, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। और ओशो ने भी कहा है कि मैं श्रीमंतों का गुरु हूँ, और ईश्वर शब्द ही ऐश्वर्य से आया हुआ है। तो मेरा जो विज़न है उसमें कहीं भी धन संपत्ति और पैसों के प्रति निंदा का भाव नहीं है। लेकिन मैं कोई ऊपर गणित की बात कर रहा हूँ। एक गणित है जो इकोनॉमी का गणित है, लेकिन मैं अस्तित्व के गणित में भरोसा रखता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को जो अभय वचन गीता के उपदेश में दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ होता है, कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है उसकी ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। योग यानी इकट्ठा करना, क्षेम यानी उसका संभालना, उसको संरक्षित रखना। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये अर्थ की प्राप्ति और उसका संरक्षण मैं उसके लिए, मेरे भक्त के लिए करता हूँ। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं पाता। यह भी गीता का अभय वचन अर्जुन के द्वारा हम सबको दिया गया अभय वचन। LIC ने अपना लोगो बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, एक दिया है और जिसको दोनों हाथों से ढका, उसके नीचे जो लिखा गया है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो LIC दावा करती है कि आपके चले जाने के बाद आपके परिवार का योगक्षेमम हम देखेंगे, भरण पोषण हम करेंगे। ये गीता का चुराया हुआ सूत्र है, जिसके लिए उन्होंने गीता को कोई रॉयल्टी भी नहीं दी है, कृष्ण को कोई रॉयल्टी नहीं दी है। और आज के समय की विडंबना और दुर्घटना यह है कि हमको कृष्ण की गीता के अभय वचन पर भरोसा नहीं है, हमें LIC के सूत्र पर और उसके लोगों पे भरोसा है। मैं मानता हूँ, मैं जो आयोजन करता हूँ उसमें भी रुपये लगते हैं, लेकिन मेरा विज़न यह है कि मुझे जब 1 रुपये का खर्च होता है तो मैं 90 पैसे आपसे लेता हूँ, 10 पैसा मैं अपने घर का जोड़ता हूँ, एक गुरु सेवा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में, एक यज्ञ कर्म की भावना के रूप में। मेरा हर एक आयोजन को मैं यज्ञ समझता हूँ, और उसमें मेरी भी आहुति होनी चाहिए एक शिष्य के रूप में, गुरु सेवा के रूप में। तो वो जो 10 पैसा मेरा होता है वो मैं गुरु सेवा के रूप में डालता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे आयोजन फ्री होते हैं, लेकिन मेरे आयोजनों में रुपये प्रॉफिट नहीं होता, उसमें मेरी ओर से भी कुछ योगदान। और फिर ये अगर हम विवेकपूर्ण ढंग से करें तो जीवन भर ये ओशो आनंद अभियान की प्रवृत्तियाँ चल सकती हैं जी, क्योंकि उसमें मेरे पर भी इतना बोझ नहीं, वो उतना ही बोझ है जो मैं खुशी खुशी वहन करना चाहता हूँ, जो मैं उठाना चाहता हूँ।
एक गुरु सेवा के रूप में, ओके। गुरु के प्रति प्रेम के रूप में।